चक्का जाम और हड़ताल शुरू। अब देश की कहानी जिस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है, यह अपने आप में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। चक्का जाम हो गया है। इस वक्त में दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑटो की हड़ताल शुरू हो गई है, टैक्सियों की हड़ताल शुरू हो गई है और ट्रक ड्राइवर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी है, और वो भी आज से लेकर के अगले 3 दिन। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 3 दिन इसका सीधा असर आप पर, हम सब पर पड़ेगा। ट्रक ड्राइवर्स वो हड़ताल पर हैं, टैक्सी ड्राइवर्स वो हड़ताल पर चले गए हैं, ऑटो ड्राइवर्स वो हड़ताल पर चले गए हैं, और मोदी जी मेलोडी को टॉफी खिला करके देश में वापस आ गए हैं। अब सवाल यह है कि साहब, ये जो लोगों को खट्टा महसूस हो रहा है, उनको भी कुछ मीठा दे पाएंगे? लोग जिस तरीके से तड़प रहे हैं, परेशान हैं, उनको भी कुछ दे पाएंगे, या सारी टॉफियां वहीं पर दे करके आ गए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से गुस्से में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कई शहरों की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। बत्ती गुल हो गई है, बिजली चली गई है, छोटे शहरों में अब लाइट नहीं है, और हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में ये आपको बड़े शहरों के अंदर भी दिखाई दे। बत्ती गुल हो चुकी है इस वक्त में, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लोग आधी आधी रात सड़क में उतर रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए कुछ जगह पर दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी कैसे संभालेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, दिल्ली से कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में अब ऑटो, ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली में चक्का जाम, उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, वहां पर ट्रक खड़े करवा दिए गए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष हरीश सब्रवाल, उन्होंने 21 से 23 मई तक हड़ताल बुलाई है। बढ़े ईसीसी यानी इन्वायरमेंट क्लीन चार्ज, और 1 नवंबर से BS4 कमर्शियल वाहनों पर रोक के खिलाफ ये प्रोटेस्ट ट्रक ड्राइवर्स ने बुलाई है। हर किसी की अपनी अलग समस्या है साहब। ट्रक ड्राइवर्स वो बेचारे अलग तरीके से परेशान हैं, क्योंकि उनसे ईसीसी के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ से वो गुजरते हैं, टोल नाकों से या दूसरे चौक चौराहों से, वहाँ पर पैसा दे करके आना पड़ता है। और अब आप देखिए कि वो सरकार सीधे तौर पर भी पैसा ले रही है, इनडायरेक्टली तो लोग पैसा ले ही रहे हैं सरकार के लोग, लेकिन डायरेक्ट भी सरकार पैसा ले रही है। और दूसरी तरफ टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स ने क्यों हड़ताल कर दी है, वो भी आप देखिए। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स, उन्होंने दिल्ली एनसीआर में 21 से 23 मई तक हड़ताल शुरू कर दी है। 3 दिन की हड़ताल है ये, और इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इससे ड्राइवर की जो कमाई है उस पर असर पड़ रहा है। किराए में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए आर्थिक दबाव ड्राइवर्स के ऊपर आ रहा है। ऐप आधारित कैब सेवाओं की मनमानी दरों से पारंपरिक कैब ड्राइवर्स वो परेशान है, और यूनियनों ने सरकार से किराया बढ़ाने और नीतियों में सुधार करने की मांग की है। और इसलिए अगले 3 दिन आपको हो सकता है कि अगर आप कहीं पर जाने के लिए निकलें, मोदी जी ने तो कह दिया कि कार पुल करो, लेकिन कार कहाँ से पुल करेंगे? स्विमिंग पूल से पुल करेंगे? जब कार सड़क पर होगी नहीं, टैक्सी सड़क पर होगी नहीं, उसके साथ साथ ऑटो सड़क पर अगर होंगे नहीं, डीजल पेट्रोल अगर वो महंगा हो रहा है, तो आम आदमी करेगा क्या? इधर कुआं और इधर खाई। अपनी गाड़ी निकाले तो उसमें कितना महंगा पड़ रहा है। अगर 4 दोस्त मिल करके कार पूल करके जा रहे हैं तो टैक्सी नहीं है सड़क के ऊपर, हड़ताल में टैक्सियां चली गई है, वो एक अलग समस्या है। और उसके बाद में अगर कोई आदमी शहर छोड़ करके गांव चला गया है कि चलो भाई, अब शहर में तो काम धंधा बचा नहीं, गांव में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह लेंगे, अगर मरना ही है तो कम से कम परिवार के साथ में रह करके मरेंगे, वहां पर भी लोग परेशान हैं। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, अलग अलग जगह पर लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां पर बिजली गुल बताई जा रही है। दुबग्गा के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इस भयंकर गर्मी में लोगों को लाइट नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, एसी तो बहुत दूर की बात है, लोग कूलर की हवा में भी नहीं सो पा रहे हैं। ये लोगों की स्थिति है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर बवाल मचा था।
ऐसे मीटर लगा दिए गए, लोगों का आरोप था कि जो बिना कनेक्शन के भी रीडिंग निकाल रहे थे, ऐसे मीटर लगा दिए गए थे और लोगों ने भयंकर तरीके से विरोध किया और आखिरकार सरकार को वो मीटर वापस करने पड़े। और अब एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। और वो नया बखेड़ा क्या है? वो नया बखेड़ा है कि सरकार किस तरीके से ये बिजली जो है बड़े शहरों में या बड़े घरानों में या बड़े उद्योग धंधों में वहां पर भेज रही है और छोटे गांव, शहरों, कस्बों में वहां पर बिजली नहीं आ रही है। आदमी पूरे दिन थका हारा आता है, शाम को घर पर सोने के लिए, सुबह फिर उसको काम पर जाना है, लेकिन उसको घर पर भी बिजली नहीं मिल रही है। ये स्थिति है, ये हालत है। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि चाहे बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई मजे में है तो सरकार के लोग मजे में है। अब जाहिर सी बात है, अगर सरकार भी अगर दुखी है तो फिर देश में मजे कौन ले रहा है? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ से खबर सामने आ रही है कि कई दिनों से बिजली नहीं है। ये खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कई इलाकों में पिछले 6 दिनों से बिजली नहीं है। उथरेटिया साउथ सिटी बिजली सब स्टेशन की यही स्थिति है। लोग गुस्से में हैं, परेशान हैं, सरकार राजनीति में व्यस्त है और वहां निवासी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी हर दिन कष्ट झेल रहा है। यही जो है वो हकीकत है। सरकार के मुखिया जो है, मसलन योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि भैया सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। मत होने दीजिए भैया, सड़क सरकार की है, सरकार चाहेगी तो उस पर कावड़ियाँ निकलवाएगी, कावड़ियों के लिए व्यवस्था की जाएगी, कावड़ियों के लिए ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे और 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो सरकार कह रही नमाज नहीं होने देंगे। मत होने दीजिए, ठीक बात है। लेकिन आप ये बताइए साहब, ये जो सड़क पर लोग उतरने को मजबूर हो गए हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर लखनऊ के अंदर ये हालत है कि कई दिनों से या कई घंटों से लंबे लंबे वहां पर कट लग रहे हैं बिजली के, तो साहब आप जरा ये तो देख लीजिए कि आम आदमी सड़क पर ना उतरे, वरना पता चले कि नमाज तो बाद की बात रह गई, लोग सड़कों पर उतर करके आएंगे और जिस तरीके से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। नमाज में तो सब कुछ फिर भी आराम से निपट जाता है, यहां पर तो फिर वो बवाल मचेगा, वो गदर कटेगा कि सरकार संभाले नहीं संभाल पाएगी। तो नमाज और उसकी जितनी फिक्र है, क्या बिजली, पानी, रोटी लोगों तक पहुंच रहा है, उस बात की फिक्र है? या लोग बस 5 किलो अनाज लें और उसके बाद में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए मौसम किस तरीके से हीट वेव दिखाई दे रही है। 21 तारीख यानी आज की तारीख, 21 तारीख में पूरा भारत आपको दिखाई दे रहा है तकरीबन लाल और गहरे लाल में, बिल्कुल गहरा गाढ़ा लाल जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी भयंकर तरीके से वहां पर प्रचंड गर्मी है। जहां पर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका कुछ थोड़ा सा हरा आपको दिखाई दे रहा है, यानी वहां पर आप मान करके चलिए कि तापमान 20 से 22 डिग्री है। हल्का सा और गहरा हरा जहां पर रंग दिखाई दे रहा है वहां पर 22 से 24 डिग्री है। और जहां पर बिल्कुल रेड कलर दिखाई दे रहा है वहां पर 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर है। और उससे भी ज़्यादा, जो लाल से भी ज़्यादा लाल हो गया है, यानी वहां पर 46 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। और अगर आप इस मैप में देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और छत्तीसगढ़, ये तकरीबन इलाके ये भयंकर गर्मी में दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश तकरीबन पूरा का पूरा, राजस्थान आधे से ज़्यादा, और उसके साथ में उत्तर प्रदेश, उसके साथ में गुजरात में भी बहुत बड़ा हिस्सा, और महाराष्ट्र में भी जो तटीय क्षेत्र है उसके अलावा जो अंदर का हिस्सा है वो, वहाँ पर 46 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। 20 मई को यानी कल देश के 16 शहरों का आप हाल देखिए। बांदा सबसे ऊपर रहा,
उत्तर प्रदेश का बांदा शहर, वहां पर 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। खुजराहो में 47 डिग्री, वर्धा में 47 डिग्री, रोहतक हरियाणा 46 डिग्री, नागपुर महाराष्ट्र 46 डिग्री, ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र 46 डिग्री, भटिंडा पंजाब 46 डिग्री, श्रीनगर राजस्थान 46 डिग्री, फरीदाबाद हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र यानी एनसीआर 46 डिग्री, अमरावती महाराष्ट्र 46 डिग्री, प्रयागराज उत्तर प्रदेश 46 डिग्री, दिल्ली खुद 46.3 डिग्री वहां पर भी दिखाई दे रहा है, सिरसा में 46.2 डिग्री दिखाई दे रहा है, और चंद्रपुर महाराष्ट्र में 46 डिग्री, झारसुगुड़ा में 46 डिग्री। तो ये जो है वो स्थिति है देश भर की। देश भर के तकरीबन शहर, खास तौर पर उत्तर भारत के शहर, वो 40 डिग्री के ऊपर ही है। जो प्रमुख शहर है वो सारे 40 डिग्री के ऊपर है, और 48 डिग्री तक अगर अभी टेम्परेचर पहुंच गया है तो आप ये बताइए साहब, जून के पहले हफ्ते में क्या होगा, जून के दूसरे हफ्ते में क्या होगा। बारिश जो आती है उत्तर भारत में वो जून के आखिरी में और जुलाई के पहले सप्ताह में जो है वो बारिश होती है, यानी मोटे मोटे तौर पर 1 महीने से ज़्यादा का समय या 1 महीना कम से कम फुल पैक गर्मी अभी है। और इस गर्मी में सबसे ज़्यादा जो कोई परेशान होता है तो गरीब आदमी, जानवर, वो परेशान होते हैं। और उनके लिए क्या व्यवस्था है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। 22 मई कल का टेम्परेचर आप देखिए, कल हीट वेव का कहां कहां पर असर रहेगा। हल्का सा बारिश का जो है वो बताया जा रहा है कि बारिश भी हो सकती है, बिहार में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर हीट वेव रहेगी, यानी भयंकर तरीके से हीट वेव अभी जैसे आज है वैसा ही कल यहाँ पर मौसम रहेगा। बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश के साथ में ओले गिर सकते हैं, ये जो है बताया जा रहा है। और इसके अलावा 23 तारीख को अगर आप देखें तो 23 मई को इसी तरीके का तकरीबन मौसम दिखाई दे रहा है। राजस्थान में गंभीर हीट वेव का अलर्ट है और रात भी गर्म रहेगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी भारी हीट वेव दिखाई देगी। और बारिश के अगर कहीं पर अनुमान है तो दक्षिण भारत में और ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर में, वहाँ पर जो है अनुमान जताया जा रहा है। असम में, मेघालय में, केरल में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर भारी बारिश का अनुमान जो है जताया जा रहा है। यानी मानसून जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उत्तर भारत के लिए कहीं से कोई राहत नहीं है। राहुल गांधी ने कल कहा कि मोदी जी भले ही मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हों, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। ना तो किसानों के पास में फर्टिलाइज़र है, ना आम लोगों के पास में डीजल पेट्रोल है, रसोई गैस उसकी भी किल्लत है। लोगों के लिए समस्या ही समस्या है। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइज़र की कमी होगी, फर्टिलाइज़र महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज़्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर, हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग। अब आप सोचिए कि क्या हालत है देश की, और आप सोचिए कि अभी इस वक्त में कुछ जगहों पर शादी भी रहती हैं। जो आखिरी सावे होते हैं उसमें कुछ शादियां इन दिनों में अभी होती हैं। कैसे आदमी इस वक्त में शादी करेगा, गर्मी में, भयंकर गर्मी, और जिस तरीके का मौसम है, और ऐसे में आम आदमी सड़क पर कैसे निकलेगा, कैसे काम धंधे के लिए जाएगा। रात में बिजली नहीं है, पूरी रात नींद उसकी पूरी नहीं होगी, कैसे वो नौकरी पर जाकर के काम पर अपने फोकस करेगा। यानी चारों तरफ लोगों के लिए त्राहिमाम दिखाई दे रहा है। और जो छोटे मोटे शहरों से, गांव देहात से जो आदमी बड़े बड़े महानगरों में आकर के किसी तरीके से ड्राइवरी कर रहे थे, ओला उबर चला रहे थे, ऑटो चला रहे थे, वो परेशान है।
घर जाएंगे तो वहां पर गर्मी काटेगी, शहर में रहेंगे तो महंगाई मारेगी। आदमी करे तो क्या करे, आप बताइए। और मोदी जी कहते हैं कि भैया सोना मत खरीदो। अरे सोना तो छोड़िए, रोज लोग सो नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि भूखे पेट नींद भी नहीं आती है। और आदमी अगर आधा किलो दूध और 2 अगर बिस्किट के पैकेट लेकर के खा करके अगर सोना भी चाहे, तब भी कम से कम 60-70 रुपए का एक बार का खाना है। थाली अगर एक खाएगा तो कम से कम 100-125 रुपए, 150 रुपए की थाली, वो साधारण मामूली सी थाली है। अगर आप रेहड़ी पर खाना चाहें तो रेहड़ी पटरी पर भी कम से कम 50-60 रुपए की एक थाली कम से कम है, और वहां पर भी दाम बढ़ गए हैं। हर तरीके से मुसीबत ही मुसीबत है। बाकी इस मुसीबत पर किसका कितना ध्यान है और इसकी कितनी चर्चा हो रही है, ये तो आपके सामने है। और अगर आपको लगता है कि इस मुसीबत पर कम से कम बात हो, सरकार कुछ बात करे और इस पर चर्चा तो हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।